हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 5.3 शुरू कर रहे हैं, है ना। 5.2 में हमने स्क्वायर निकाला था और क्या निकाला था, पाइथागोरस ट्रिपलेट। और 5.3 में है विच कुड बी द, शुरू कर रहे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी स्क्वायर ही निकालना है और ये स्क्वायर रूट भी निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक आपको नंबर दिया हुआ है 9801। आपको बताना है कि किसके स्क्वायर रूट में आता है, वंस डिजिट बतानी है। तो आपको मैंने एक टेबल बताई थी कि 1 किसके में आता है, या तो 1 के में आता है या तो 9 के। यूनिट डिजिट इसकी क्या बनेगी, 1 या 9 बनेगी, है ना। टेबल अगर आपको याद होगी कि 1 के लिए 1 और 9। सेकंड क्वेश्चन है 99856। ये किस में आएगा, तो 6 किसके किसके टेबल में आता है, 4 4 या 4 की 1 से डिजिट 4 आएगा और 6 आएगा। ठीक। थर्ड क्या है, 998001। तो 1 किसके में आता है, ये तो 1 के में ही आता है और 9 के में। ये बोल सकते हैं फोर्थ। केवल वंस डिजिट बताने की, इसलिए वंस डिजिट चल रहा है। 657 666 025। तो इसमें लागे वंस डिजिट क्या है, 5। और 5 किसके में, 5 में, तो वंस डिजिट 5 हो सकती है। ये इसके क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये हमेशा फिल इन द ब्लैंक से टिक द करेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोल रहा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर सो एवरी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको बताना है बिना किसी कैलकुलेशन के कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। तो फर्स्ट क्या है 153, सेकंड क्या है 257, थर्ड क्या है 408 और फोर्थ क्या है 441। तो किसी के भी स्क्वायर में 1 से डिजिट कुछ ही नहीं आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं। फिर 7 किसी के परफेक्ट स्क्वायर में आता है, नहीं आता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 1 से डिजिट में 8 भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता। क्यों, देख लीजिए 1 1 जा 1, 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 100। तो किसी भी नहीं आता एक 1 से डिजिट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसकी 1 से डिजिट क्या है, 1 1 1 के में ही आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। समझ में आया। ये सब ओरली क्वेश्चन थे, इनको आपको ऐसे ही बता देना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड लगा के आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट्स बताने हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। ठीक। क्वेश्चन क्या है 100 एंड 169 रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड याद है, ये आपकी 5th क्लास में है ना। तो रिपीटेड ये 100 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता है 10 का स्क्वायर होता है। तो रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड में उसी नंबर से बार बार माइनस करते रहते हैं। 100 में 10 माइनस करके कितना आएगा, 0, ये 9। ठीक, क्या हो गया 90। अब फिर से इसमें 10 माइनस करेंगे, तब तक माइनस करते जाते हैं जब तक 0 हो जाए। 0 9 में बन गया 8, फिर 10 ही माइनस करेंगे, ये कितना बन गया 70, फिर 10 माइनस करेंगे 60, फिर 10 माइनस करेंगे 50, फिर 10 माइनस करेंगे 40, फिर 10 माइनस करेंगे तो 40 में 10 माइनस होगा कितना आ जाएगा 30, फिर 30 में 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 20 में 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10, और फिर 10 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो ये आपको काउंट करना है कितनी बार आपको सबट्रैक्ट करना पड़ा। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100 किसका स्क्वायर हुआ, 10 का स्क्वायर, तो वही इसका क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100। ये हमने रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया। इसे बोलते हैं रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। जिसका भी स्क्वायर है उसी नंबर से बार बार माइनस करते जाते हैं, तब तक करते हैं जब तक जीरो ना हो जाए, है ना। ठीक, तो ये कहलाता है रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो होमवर्क में आपको 169 का है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा, इसका स्क्वायर है और फिर उसी नंबर से बार बार माइनस करते जाइएगा, तब तक करेंगे जब तक जीरो ना हो जाए, है ना। तो ये एज अ क्या है मेथड सिखाने के लिए आपको कि पुराने मेथड आपको याद नहीं है, क्योंकि अपनी 5th क्लास का मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। फर्स्ट है आपका 7 2 9, किससे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज मेथड। तो आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइज मेथड ऐसे डिवाइड करते हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर आने चाहिए, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 1 डिजिट में क्या है 9 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 से करिए, 3 2 6, 3 4 12, 6 3 9, ठीक। फिर 3 से हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से हो जाएगा। ठीक है, हम ये कैसे करते हैं, हम आपको डिविजिबिलिटी अगर याद हो 4th क्लास में थी, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट के सारे डिजिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो वही नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 8 1 है, 8 1 क्या हुआ 9 9, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए बार बार 3 से डिविजिबल, है ना। उधर भी आप प्लस करके देख सकते हैं। तो 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से हो जाएगा 3 9 27, फिर 3 3 9 और ये 3 हो गया। आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर रूट का आपको फार्मूला साइन क्या है, ये होता है, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना। 7 2 9 अंडर रूट भी बोलते हैं और स्क्वायर रूट, है ना। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। ये हो गया। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि पेयर बना लेते हैं, तो 2 का पेयर बन जाएगा तो एक बाहर निकलाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है 1/2। यहाँ पे क्या होता है 1/2 लिखते नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है क्या है यहाँ पे 2, स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखते, तो इसलिए 2 2 का पेयर बनता है। इसी तरह क्यूब रूट में यहाँ पे 3 होता है, तो उसमें 3 3 के पेयर होते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। तो स्क्वायर रूट में किसके पेयर बनेंगे 2 2 के, तो देखिए ये 2 पेयर हो गए, ये 2 पेयर हो गए, ये 2, तो जिसके पेयर हम बन जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ये निकल आया, ये निकल आया और ये निकल आया, 3 चीज़ें 9 9 चीज़ें 27, ये 7 29 स्क्वायर रूट किसका है 27, यही इसका क्या आंसर। समझ में आया, इस तरह करना है, बहुत सिंपल है। सेकंड करते हैं 400, क्या है 400, ठीक, वही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 2 4 200, फिर 2 से 2 1 2 5 2 2 जा, फिर अब ये क्या आ गया 25, तो जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो 5 हो तो नंबर किससे डिवाइड होता है 5 से, ये 5 से हो जाएगा 5 5 25 और ये 5 1 जा, ठीक। तो हमें निकालना था किसके स्क्वायर रूट 400, ये स्क्वायर रूट लगा दिया, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, पेयर बना लीजिए, ये 2 2 ये 2 ये 2, जो पेयर बन जाते हैं बाहर आ जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 बार हो गए तो बाहर निकलने पे एक बार निकल जाएगा, 2 2 या 4 4 5 या 20, तो 400 अंडर रूट 400 किसके स्क्वायर रूट, अंडर रूट 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20, ये इसका क्या आंसर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4th का 3rd। अभी इसमें बहुत सारे हैं तो सारे ही बता देता हूँ, कुछ मैं आपको नंबर दे दूँगा तो आप खुद से करिएगा।
सब में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो नेक्स्ट है 1764, फोर्थ का थर्ड है 1764। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए लास्ट में क्या है, 4 है, 1 से डिजिट में 4 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टराइजेशन 2 8 16, 2 8 16, 2 2 जा, फिर इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 3 की डिवीजन, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कि अगर उस नंबर की डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 4 8 और 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 20। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अभी इस 49 तो पता ही है किसकी टेबल में आता है ना, 7 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा, तो स्क्वायर रूट 1764 की प्राइम फैक्टराइज क्या बना, ये बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बना। पेयर बना लीजिए, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये बाहर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 2 जा 6 6 7 जा 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 40। देखिए ठीक। अब फोर्थ का फोर्थ में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, 4096 क्या है, 4096। लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 1 0 2 4, फिर 2 से 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 2 जा, अभी ये और 2 से हो जाएगा 2 16 जा, फिर 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और ये 2 जा, है ना। स्क्वायर रूट क्या था, 4096 इक्वल टू, इसका पेयर मैं बना देता हूँ, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा, ये दो का पेयर बनेगा, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, कितने बार है मिल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो बाहर निकल गए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 19 16 2 32 64। 40 स्क्वायर रूट 4096 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 64। ये इसका क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसी तरह आगे समझ में आ, नोट डाउन करते चलिए, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। फिफ्थ क्या है, 7744, 7744, लास्ट में 4 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 9 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 से, 2 9 जा 18, ये 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, है ना। अब लास्ट में 8 जब 1 से डिजिट में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, अब 1 to 1 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का होता है, 11 11 11
इसका स्क्वायर रूट क्या बना 7744, यहीं पे मैं पेयर बना रहा हूँ, ये आप लोग कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई रहेगा, तो 2 2 4 2 8, ये हो गया 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 88, ठीक है आंसर, ठीक। अब फोर्थ के 6 में चलते हैं, 9604, सभी जी यहाँ पर नहीं, 9604 वन डिजिट में देखिए क्या है 4 है ना, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 24 0 है ना। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा देखिए, 30 से हो जाएगा, नहीं होगा, फिर 7 से हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा, इसमें पेयर क्या हो गया 7 7 और ये 2 है ना, दो पेयर बन गए। तो स्क्वायर रूट 9604 का पेयर क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 हटा देंगे तो स्क्वायर रूट मैंने लिख रहा था इंटू 7 इंटू 7 7 7 में 49 49 2 98, तो 9604 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 98, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 5929, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5929, 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका सम क्या है 25 आ रहा है, 25 3 की टेबल में नहीं आता है, तो आप देखिए किससे हो जाएगा 7 से हो जाएगा, 7 से बन जाए 49, 7 8 जा 56, 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 7 में 49, फिर 7 से 7 बन जा 7 बन जा 14, 7 बन जा 7, ये किससे हो जाएगा 11 11 जा 11 बन जा, फिर 11 और ये तो 77 का स्क्वायर रूट 5929, इसका 7 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया 77, स्क्वायर रूट 5929 का 5929 का स्क्वायर रूट कितना गया 77 आ गया, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको आप कर लेंगे कि बताओ, चलिए बता ही देखो क्या है। जैसे ये 9th वाला है, उसको छोड़ रहा हूँ, 9th बता रहा है 5 to 9, किससे डिवाइड हो जाएगा 5 to 9 हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा 7 से होगा, 3 से तो हो नहीं रहा, 7 से भी नहीं होगा, और किससे हो सकता है 9 से, 9 से भी नहीं होगा, 5 to 9 से होता है, स्क्वायर थीटा है 23 का स्क्वायर होगा, तो 23 से डिवाइड होगा, तो स्क्वायर रूट 5 to 9 इक्वल टू कितना आ गया 23, ठीक है आंसर। फिर 8th नंबर भी बता दे रहा हूँ, 10th आपको होमवर्क रहेगा, इजी है तो कर लेंगे। 9216 9216 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8,
फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 4 2 3 6 10 5 7 6 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 से तो होगा 2 2 4 2 8 16 2 8 16 ये 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा फिर 2 से हो जाएगा 2 फिर 2 से 36 2 से 18 2 से 9 और ये 6 इधर 3 बन गया ये बना स्क्वायर रूट 9 2 1 6 here ये 3 2 2 2 2 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 तो 2 2 4 8 9 16 32 ये आ गया 96 का स्क्वायर रूट 9216 किसका स्क्वायर रूट है 96 का। ये एक्सरसाइज 5.2 का 5 फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास में है ना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए है ना, और सपोर्ट बना के रखिए इन यूट्यूब आदर्श एकेडमी। हैव अ गुड डे।